तीन बहादुर बच्चे जिनकी समझदारी से एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। एक समय की बात है, एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों साथ साथ खेलते, साथ पढ़ते, अपना अधिक समय तीनों एक साथ गुजारते थे। उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं थी। वो तीनों महज 10 साल के होंगे। उनका घर कुछ दूरी पर था। उनमें से एक दोस्त का घर गांव में रेलवे लाइन के पास था, तो वो तीनों दोस्त अक्सर रेलवे लाइन पर घूमने जाया करते थे। एक बार की बात है, रविवार का दिन था, सर्दियों का मौसम था, तो स्कूल की छुट्टी होने के कारण वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के घर गए और उसको भी अपने साथ लेकर रेलवे लाइन पर घूमने और पास की झाड़ियों पर लगे बेर खाने निकल पड़े। तीनों मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक दोस्त कुछ देखता है और वहीं रुक जाता है। तो दोस्त देखते हैं कि ये क्या देख रहा है। तभी वो उनको अपने पास बुलाता है और दिखाता है कि देखो, पास की रेलवे लाइन टूटी हुई है। पहले तो तीनों दोस्त डर गए, फिर वहीं बैठकर तीनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन तीनों दोस्त में से एक दोस्त का घर नज़दीक होने के कारण वो और अधिक सहम गया। वो तीनों सोचते हैं कि अगर रेलगाड़ी आई तो वो पलट जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तभी तीनों बैठकर एक योजना बनाते हैं कि क्यों ना आने वाली ट्रेन को रुकवा दिया जाए। फिर एक दोस्त बोलता है, हम ट्रेन रुकवाएंगे कैसे? इनमें से जिसका घर रेलवे लाइन के पास था, वो तो अक्सर देखा करता था कि जब रेलवे कर्मचारी रेल की ट्रैक पर काम किया करते थे तो वो हमेशा लाल कपड़ा अपने पास रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर अक्सर उस लाल कपड़े को हिलाकर ट्रेन रुकवा दिया करते थे। एक बात उस लड़के के दिमाग में आ गई। वो बोला, मुझे पता है कि ट्रेन कैसे रुकेगी, और पूरी बात समझाता है। फिर उसको याद आता है कि उसके पास एक लाल रंग का रुमाल है जो उसको गिफ्ट में मिला था, तो अक्सर उस रुमाल को अपने पास रखता था। तभी वो अपनी जेब से उस रुमाल को निकालता है, लेकिन वो तीनों सोचते हैं कि खाली रुमाल से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि रुमाल काफ़ी छोटा था। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, जिसका घर नज़दीक है, कि मैं कुछ लाता हूँ। फिर वो दौड़कर घर से जाता है और कुछ फटे पुराने लाल कपड़ों को निकाल कर ले आता है। अब तीनों दोस्तों पर एक एक लाल कपड़ा हो जाता है। फिर वो तीनों जिधर से ट्रेन आती है उस तरफ 500-600 मीटर दूर चले जाते हैं ताकि ट्रेन को आसानी से रुकवाया जा सके। कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है। तीनों सक्रिय हो जाते हैं और रेलवे लाइन पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद ट्रेन अपने से दूर दिखाई दे जाती है। तीनों डरे हुए अपने हल्के मन से कपड़ा हिलाना शुरू कर देते हैं। तभी ट्रेन के ड्राइवर की नज़र उन तीनों बच्चों पर पड़ती है। ड्राइवर उनको हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजाता रहता है, लेकिन वो बहादुर बच्चे बस लाल कपड़ा हिलाते रहते हैं। ट्रेन का ड्राइवर समझ जाता है कि कोई तो गड़बड़ है। ट्रेन को बच्चों के पास लाकर रोक देता है और अपने इंजन से बाहर निकलकर कड़ी आवाज़ में बच्चों को धमकाते हुए बोलता है, क्यों बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों ने ट्रेन को ऐसे क्यों रुकवाया? क्या तुम्हें नहीं पता? इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तीनों बच्चे काफी डर गए। तभी उनमें से एक बच्चा बोला कि अंकल, आगे रेलवे लाइन टूटी हुई है, हमने बस इसलिए ट्रेन को रुकवाया ताकि वो पलट न जाए। उनकी ये बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा सहम गया और बोला, बेटा कहाँ से टूटी है? तभी वो बच्चे बोलते हैं, थोड़ा आगे। फिर ड्राइवर को अपने साथ ले जाते हैं और ट्रेन को धीरे धीरे आगे है बढ़ता हुआ उस जगह तक ले जाते हैं जहां बच्चों ने ले जाने को कहा था। जिस जगह ट्रेन का ट्रैक टूटा हुआ था, तब वो नीचे उतरकर देखता है और बहुत डर जाता है और वहीं बैठकर एक नज़र उन बच्चों को देखता है। उस समय उन बच्चों के रूप में उसे फरिश्ते नजर आ रहे थे। तभी वो इनकी सूचना रेलवे स्टेशन अपने अधिकारी को देता है। कुछ समय बाद अधिकारी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। इसी ट्रेन के बीच यात्रा कर रहे हजारों यात्रियों के बीच यह बात पहुंचती है कि आज उनकी जिंदगी को तीन छोटे बच्चों ने बचा लिया। तभी सभी यात्री उन बच्चों को बहुत प्यार दुलार करते हैं और उन्हें अपना फरिश्ता कहकर पुकारते हैं, और रेलवे अधिकारी भी उनका नाम आगे सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हैं। कुछ समय बाद, लगभग 3 घंटे बाद, लाइन को ठीक किया जाता है और फिर सभी यात्रियों को लेकर सकुशल वहां से रवाना हो जाती है। आज कैसे 3 छोटे बच्चों ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली थी। दोस्तों,
आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।